लेकिन आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। देखिए, गरीबी के आंकड़े जारी किए गए हैं, लेकिन इस पर भी संग्राम बिहार में हो रहा है। जातीय गणना पर बिहार में सियासत शुरू हो गई है। जाति सर्वे की रिपोर्ट आज विधानसभा में पेश की गई। सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट पेश हुई है। नीतीश सरकार ने विधानसभा में दावा किया है कि गरीबी रेखा से सबसे ज्यादा ऊपर उठे। बीजेपी ने पूछा, बेरोजगारों का जिक्र क्यों नहीं है? आखिर किस जाति में कितने भूमिहीन हैं, ये क्यों नहीं बताया? सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये डेटा लाया गया है। इस सर्वे पर, इस रिपोर्ट पर बीजेपी का ये आरोप है। तो सामाजिक और आर्थिक रिपोर्ट आज पेश हुई है। जाति सर्वे की रिपोर्ट जो विधानसभा में पेश की गई, जिसमें नीतीश सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि सबसे ज्यादा ऊपर उठे हैं गरीबी रेखा से। बेरोजगारों को लेकर बीजेपी ने यहां पर सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर इस रिपोर्ट में बेरोजगार कहां हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया गया? किस जाति में कितने लोग भूमिहीन हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, ये आखिर क्यों नहीं बताया गया? आंकड़ों में हेरफेर का आरोप यहां पर जो है वो बीजेपी सरकार पर लगा रही है और कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ये डेटा लेकर आई है सरकार। बहरहाल देखिए, बिहार में जातिगत आधार पर हुए सर्वे में आर्थिक स्थिति का जो आंकड़ा विधायकों को दिया गया, उसके मुताबिक किस वर्ग में कितने गरीब परिवार हैं, ये जानकारी आपको हम बता देते हैं। आपके लिए भी इसे समझना जरूरी है। बिहार में जातीय सर्वे में आर्थिक स्थिति किस तरीके से दिखाई गई है। कैटेगरी सामान्य गरीब परिवार 25.09%। कैटेगरी के हिसाब से कितनी गरीबी, कितना गरीब परिवार है वो आपके सामने। दूसरी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग, जिसमें 33.16% गरीब परिवार है पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में। फिर अति पिछड़ा वर्ग आता है, उसमें 33.58% गरीब परिवार है। अनुसूचित जाति कैटेगरी में 42.93% गरीब परिवार है, जो रिपोर्ट में बताया गया है। अनुसूचित जनजाति कैटेगरी में 42.70% गरीब परिवार आते हैं। अब अन्य की जो कैटेगरी रखी गई है, उसमें 23.72% गरीब परिवार हैं। तो ये जो पूरा लेखा जोखा उस रिपोर्ट के जरिए पेश किया गया और ये बताया गया कि कितनी कैटेगरी और अलग अलग कैटेगरी में कितने गरीब परिवार हैं, इसी पर सवाल खड़ी कर रही है बीजेपी। हमारे साथ प्रकाश इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अब ये तो मुद्दा बीजेपी के लिए हो गया है, क्योंकि उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया है कि आंकड़ों में हेरफेर कर रही है, भ्रम फैला रही है सरकार। देखिए, इस वक्त हम बिहार विधानसभा के बाहर हैं और अंदर में, सदन के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस चर्चा में भाग ले रहे हैं और बगैर अमित शाह, गृह मंत्री जो हैं केंद्र के, उनका नाम लिए उन्होंने बताया कि जब पहले किसी तरह की इस तरह की गणना कभी हुई ही नहीं थी, तो किस हिसाब से बता रहे हैं वो कि आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर बताए गए हैं। तो जाहिर है कि एक बात सामने आई थी कि जातिगत आधार पर जो गणना हुई है, उसमें कुछ जातियों के आंकड़े जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि अभी लोकसभा चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले ये सर्वे को सदन के अंदर पेश करना, फिर उस पर बहस होना, अब सरकार क्या निर्णय लेती है? क्या इस आधार पर जो आरक्षण है उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी या फिर कुछ पैकेज का ऐलान होगा? तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज की बहस के बाद आगे आने वाले समय में चुनावी तौर पे किस तरह से अपना हथियार या हथकंडा बनाने की कोशिश होगी। वहीं बीजेपी की भी कोशिश है कि इस आंकड़े को ही फर्जी करार दिया जाए, इसमें कमियां खामियां बताई जाए ताकि इसको डिस्क्रेडिट की जाए। फिलहाल ये सदन के अंदर में चर्चा हो रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रकाश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। साथी निपुण भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। इन खबरों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।